1% डाउ, 1% S&P, नैस्डैक थोड़ा कम गिरा, क्योंकि जैसे हमारे यहां भी कल आईटी में कुछ लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो रही थी, ऐसे यूएस में भी हो रहा था। ये सबसे ज्यादा पिटी पॉकेट है, वहां पे थोड़े से साइंस ऑफ रिलीफ देखने को मिल रहे थे। रिलीफ तो नहीं कहूंगा, पर पिटाई कम हुई है कह लीजिए। पर यही हम मोटा मोटी डाइजेस्ट करके गए थे। हम 3/4 से आधे % के आसपास के फ्यूचर्स का पेन डाइजेस्ट करके गए थे। फिर उससे ज्यादा ही गिरावट हुई। फिर ये ग्रीन में क्यों? उसके पीछे वजह है आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स वो बढ़िया रिकवरी के मोड में आ गए। तो कल वोलेटाइल सेशन जरूर रहा। आज सुबह जब थोड़ी देर पहले देख रहा था, सारे के सारे यूएस फ्यूचर्स आधे से 3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने जहां छोड़ा था, दरअसल उसके ऊपर यूएस के फ्यूचर्स इस समय टिक्स दिखा रहे हैं सारे। और इसीलिए एशिया बेहतर, इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन। तो ये थोड़ा सा माहौल सुधरा, पर इसका मतलब क्या? क्योंकि कल तक तो हमने डिफाइन कर रखा था टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का है, हर उछाल में बिकवाली करने का मन बना है। तो कल थोड़ा सा भारतीय बाजारों में कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में ग्रीन पैचेस हिट हो रहे थे, कोई आईटी, कोई एफएमसीजी। आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में खुलता हुआ नजर आ रहा है। नीरज जी बताएंगे आपको ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, और साथ में हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा सा दिख रहा है। वो कल तो सेशन का दिक्कत था, आज फ्यूचर्स जो है ना वो थोड़े से रिलीफ मोड में जाते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आधे थे, आधे वाला 3/4% उछाल हो गया। तो मूड है कैसा, क्या चल रहा है यूएस में? कुछ बदला नहीं ना? जब गेंद गिराई जाती है तो टप्पा खा के थोड़ी सी ऊपर आती है। गीली होगी तो ज्यादा ऊपर भी नहीं आती। तो हल्की से आई है अभी। और लेदर वाली तो उचकती भी नहीं ढंग से थी। हाँ, लेदर वाली टेनिस वाली उचक जाती है। ये बॉल कौन सी है फिर बताओ, कौन सी बॉल है? वो लेदर की है ये, और गीली भी है। लगेगी भी और उचकेगी भी नहीं। अरे बहुत जोर से लगेगी अगर गीली वहां लग गई लेदर की तो। कल नैस्डैक ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर से फिर लोगों ने दे दिया तो नीचे आ गया वो। तो आपको दिख रहा होगा 50-60 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन वो ऊपर से गिरा है बहुत जोर से, तो इसलिए उसको उस लिहाज से देखना चाहिए। और डाउ को आप देखिए, एसएनपी देखिए 2020 दिसंबर के लोज पे चला गया है। 20% ही गिर चुके हैं अपने जनवरी हाई से। तो आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकली लैंग्वेज में जो कहते हैं कि वो बेयर मार्केट में, तो इंडाइसेस हैं। कल से और आज में कोई सेंटिमेंटल चेंज हुआ नहीं है। अभी भी लोगों का ये बिलीफ है कि दिक्कत है करेंसी की तरफ से ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर आप चाइनीज़ करेंसी देखिए, वो 13-14 साल के लोस पे चली गई है। यूके की करेंसी लोस पे चली गई है। दोनों ही सेंट्रल बैंक अब बहुत परेशान है कि कैसे इसको रोका जाए, इंटरवीन किया जाए। हो सकता है कि आज सेंट्रल बैंक चाइना का कुछ करे भी, यूके के भी कुछ करने की बात कही जा रही है कि वो ट्वीक कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने की संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि आप दोनों बॉन्ड यील्ड देखिए, 2 साल वाली 4% के ऊपर, 10 साल वाली क्लोज टू 4% है। तो उससे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तमाम रिसर्च फर्म ये कह रही हैं कि 98% अब रिसेशन की संभावना है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के बाज़ारों में अभी भी वैसा ही माहौल बना हुआ है। और जितना डॉलर मजबूत होगा, मेटल्स उतने गिरेंगे, गोल्ड उतना गिरेगा। गोल्ड $1630 के आसपास है, हिल नहीं पा रहा वहाँ से बेचारा। तो इससे मैं लगता है कि अभी कोई परिवर्तन हुआ नहीं है और दिक्कत लगभग वैसी ही बनी हुई है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्राडे में लोग कोशिश करें, जिन्होंने बहुत 2-3 दिन से शॉर्ट कर रखा है, वो कवर करने की कोशिश करें तो आपको एक बाउंस दिखे। लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है फिर से प्रेशर आता हुआ आपको दिखेगा। डोमेस्टिकली कल जो डेटा दिख रहा है उसमें कैश में भारी बिकवाली हुई है 5000 करोड़ की, लेकिन फ्यूचर्स में आप देखिए थोड़ी थोड़ी बाइंग दिख रही है। तो इसलिए मार्केट एक बहुत ट्रिकी मोड पे खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है।